दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हुई जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई और सिर्फ एक व्यक्ति बचा। ये कैसे हुआ, क्या कारण थे, आइए इसका पता लगाते हैं। 12 जून की दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये विमान मेघानी इलाके में एक आबादी वाले इलाके और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर गिरा, जिससे एक भयानक विस्फोट और आग लग गई। काला धुआं किलोमीटरों दूर तक दिखाई दे रहा था और आसपास के लोग दहशत में थे। एयर इंडिया, भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित एयरलाइंस में से एक, जो अब टाटा ग्रुप के अधीन है, ने इस फ्लाइट में 242 लोगों को सवार किया था। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। विमान के कमांडर थे कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का उड़ान अनुभव था। ये फ्लाइट लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए जा रही थी और लंबी दूरी की उड़ान के लिए विमान में भारी मात्रा में ईंधन भरा गया था। हम लंदन जा रहे थे परिवार से मिलने, एक यात्री के रिश्तेदार ने बताया, जो इस फ्लाइट में सवार था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये यात्रा इतनी दुखदायी साबित होगी। 1:38 बजे फ्लाइट AI-171 ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दिया। ये एक आपातकालीन संकेत है जो बताता है कि विमान में कोई गंभीर समस्या है। मेडे मेडे, फ्लाइट AI-171 हमें इमरजेंसी है। पायलटों की आवाज में दहशत थी। कुछ ही सेकंड्स में विमान ने ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। यह सिर्फ 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मैंने देखा कि विमान बहुत नीचे उड़ रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ काले धुएं में ढक गया। विमान मेघानी इलाके में और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस में जाकर गिरा। विमान का गिरना इतना तेज था कि ये सीधे एक आबादी वाले इलाके में और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर गिरा, जहां उस समय करीब 100 छात्र लंच कर रहे थे। विस्फोट इतना भयानक था कि काला धुआं किलोमीटरों दूर तक दिखाई दे रहा था। आसपास की इमारतें और वाहन भी नुकसान पहुंचे। मैं हॉस्टल में था और अचानक एक तेज आवाज आई, फिर सब कुछ हिल गया। एक छात्र ने बताया, जो उस समय हॉस्टल में था। कम से कम 33 लोग जमीन पर मारे गए, जिनमें 4 मेडिकल छात्र शामिल थे। कुल मिलाकर 274 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि सटीक संख्या अभी भी DNA टेस्टिंग के बाद सामने आएगी। दुर्घटना के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची। 30 से अधिक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और NDRF की 6 टीमें, जिसमें 90 लोग शामिल थे, राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। भारतीय सेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड ने भी मदद की, लेकिन विमान में भारी ईंधन होने के कारण आग इतनी तेज थी कि बचाव कार्य में कठिनाइयां आईं। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आग और मलबे ने काम को बहुत मुश्किल बना दिया, एक NDRF अधिकारी ने कहा। अब तक 204 शव बरामद किए गए हैं और DNA टेस्टिंग के जरिए 31 लोगों की पहचान हो चुकी है। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में परिवार वाले अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और DGCA भी जांच में शामिल हैं। 13 जून 2025 को ब्लैक बॉक्स हॉस्टल मेस की छत से बरामद किया गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा, यह ब्लैक बॉक्स जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। संभावित कारणों में ओवरलोडिंग, बर्ड हिट, दोनों इंजनों का फेल होना और गलत कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं। कुछ वीडियो में दिखा कि विमान का लैंडिंग गियर 400 फीट की ऊंचाई पर भी नीचे था, जो असामान्य है। बोइंग और USNTSB भी जांच में सहायता कर रहे हैं। इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश हैं, जो ब्रिटिश नागरिक हैं और सीट 11A पर बैठे थे। उन्होंने बताया, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरा हिस्सा इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गिरा और मैंने देखा कि आपातकालीन दरवाजा टकराने से टूट गया था। मैंने थोड़ी जगह देखी और बाहर निकल गया। विश्वास कुमार को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मैंने अपने आसपास लोगों को मरते देखा। ये बहुत डरावना था। इस दुर्घटना में पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मारे गए। एक अन्य परिवार निर्मल दाभी ने बताया, मुझे नहीं पता था कि मेरा जीजा प्रशांत पटेल इस फ्लाइट में था। मेरी कजिन ने मुझे फोन करके बताया। कई परिवार अपने प्रियजनों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किंग चार्ल्स ने 1 मिनट का मौन रखा और कई देशों ने शोक व्यक्त किया। यह दुर्घटना न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश और दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही कारणों का पता चलेगा। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हम सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने एक एक्स पोस्ट में कहा।
हम सभी की उम्मीद है कि ऐसी कोई घटना भविष्य में न हो और विमानन सुरक्षा में सुधार किए जाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।